द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। मतलब ये z इक्वल टू 4x प्लस वाई, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन की आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास ये इनइक्वालिटीज कुछ दी हुई हैं। इन इनइक्वालिटीज के बेसिस पर आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसके ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो इनइक्वालिटीज होती हैं पहले हम उनको इक्वेशन की फॉर्म में रख लेते हैं। लेट x प्लस वाई इक्वल टू 50। सेकेंड वाला जो इनइक्वालिटी था उसको हमने एक इक्वेशन बना लिया। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हम इनके ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो हम इनके लिए कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में पहले किया हुआ है, 6th-7th क्लास में x और y कोऑर्डिनेट अपने मन से आप x या y की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 4 में, और x के बेसिस पर y की और y के बेसिस पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लेट x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 50, लेट y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 50। therefore the coordinate of equation 5 will be 0, 50 and 50, 0। आपको बस सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, उससे आपको ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। एज इट इज हमने इसके लिए ग्राफ प्लॉट किया। सपोज y इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 30 एंड x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 90। तो इसके लिए पॉइंट हमारे आएंगे 30, 0 एंड 0, 90। अब हमको क्या करना होगा, अब हमको एक ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, उस ग्राफ को x डैश o y डैश। सपोज क्या हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो 50, 30, 90 इस फॉर्म में आए हैं। तो लेट वन पॉइंट को हमने 10 मान लिया। ठीक है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 as it is 10, 20, 30, 40, 50, 60। इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पॉइंट क्या है 0, 50, 0, 50। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 0, 50, ये पॉइंट हो गया 0, 50। 50, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50, 0। जब आप इन पॉइंट्स को स्केल से मिलाएंगे तो यहाँ पर आपकी एक लाइन प्लॉट हो जाएगी। ये आपकी L1 है, और इसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 50। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 50। ठीक है, सेकंड वाले के लिए अब हम प्लॉट करेंगे 30, 0। तो x वैल्यू 30, 10, 20, 30, 30, 0 and 0, 90, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इनको जब आप मिलाएंगे तो एक दूसरी लाइन प्लॉट हो जाएगी। ये आपकी L2 है, इसका इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। इसके अलावा हमको यहाँ पर दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब जो x की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है या 0 के इक्वल है। तो 0 से ग्रेटर दैट मीन्स x विल बी पॉजिटिव, सो x विल बी पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो x इज ग्रेटर देन 0 इस साइड पर होगा, एज इट इज y इज ग्रेटर देन 0 ऊपर की साइड पर रहेगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा।
अब फिजिबल एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हम जो इनइक्वालिटीज हमको दी हैं उसमें हम x और y की जगह 0,0 पुट करते हैं। तो पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी सेकेंड। तो हमने जब इसमें रखा तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 50, दैट मीन 0 इज लेस देन इक्वल टू 50। इसका मीनिंग ये है कि ये इनइक्वालिटी करेक्ट है, 0 जो है वो 50 से लेस होता है। तो जब इनइक्वालिटी ट्रू होती है तो हमेशा फिजिबल एरिया टुवर्ड्स द ओरिजिन आता है। तो इस इनइक्वालिटी के लिए, इस इनइक्वालिटी की इक्वेशन ये थी, इसके लिए जो फिजिबल एरिया होगा, मतलब इस वाली लाइन के लिए फिजिबल एरिया जो होगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन रहेगा, ये वाला पोर्शन पूरा। ठीक है, फिर दूसरे वाले को हमने रखा तो पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन inequality 3, therefore 3x plus y is less than equal to 90, therefore 3 into 0 plus 0 is less than equal to 90, therefore 0 is less than equal to 90, which is true. Therefore feasible area will be towards the origin. ठीक है, तो अब इसका जो सेकंड वाली जो लाइन है, इसका फिजिबल एरिया जो होगा वो भी ओरिजिन की तरफ होगा, मतलब ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, ये वाला। तो हम देख रहे हैं कि कॉमन एरिया कौन सा होगा। कॉमन एरिया जब हम देखें दोनों ही लाइंस के बीच का कॉमन शेडेड पोर्शन ये रहेगा। राइट, इसको बोलेंगे हम फिजिबल एरिया। और ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, फिजिबल एरिया के कॉर्नर पॉइंट्स। लेट हमने इस पॉइंट को ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया। ठीक है, सो ए कॉमा बी कॉमा सी विल बी द कॉर्नर पॉइंट ऑफ दिस फिजिबल एरिया। तो ए बी सी में ए के कोऑर्डिनेट 30,0 हमारे पास हैं और सी के कोऑर्डिनेट 0,50 हमारे पास है। अब हमारे पास इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं है, तो बी पॉइंट, बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 जो हैं इनको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमको x और y की जो वैल्यूज मिलेंगी वही इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट होंगे, उनको आपको सॉल्व करके देखना है। तो अब हम इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 4 and 5, तो therefore x plus y equal to 50 and 3x plus y equal to 90। हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर दें तो माइनस का 2x इक्वल टू 50 माइनस 90 इक्वल टू -40, therefore x इक्वल टू 20। ठीक है, therefore फ्रॉम इक्वेशन 4 y इक्वल टू 30। तो therefore कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B कितने होंगे, 20,30। ध्यान रखना है, पहले x वैल्यू को लेना है फिर y वैल्यू को लेना है। ठीक है, तो 20,30 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। अब आपको इन तीनों कॉर्नर पॉइंट पर A, B और C पर इस z की वैल्यू फाइंड करना है, किस पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और किस पर मिनिमम हो जाएगी। तो हम अब एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल के अंदर सीरियल नंबर, पॉइंट, वैल्यू ऑफ z और नेचर ऑफ फंक्शन, ये हमको डिस्क्राइब करना रहेगा। राइट, 1, अभी हमारे पास 3 पॉइंट हैं, 1, 2 और 3। पहला पॉइंट है A, उसके कोऑर्डिनेट हैं 30,0,
दूसरा पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट हैं 20, 30, और तीसरा पॉइंट है सी, उसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 90, 0, 50, ये सी पॉइंट के। अब पहले 30, 0 को हम इस गिवन फंक्शन में रखेंगे, x की जगह 30 और y की जगह 40, तो यहाँ से z की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 120। फिर 20, 30 को रखेंगे तो ये हो जाएगा 80 और 30 110, और 0, 50 को रखेंगे तो z इक्वल टू 50। तो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 120 है, तो यहाँ हम कैपिटल M लिखते हैं। कैपिटल M शोज द मैक्सिमम वैल्यू एंड स्मॉल m रिप्रेजेंट द मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर 120 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट द पॉइंट 30, 0, इसलिए इसके सामने हमने कैपिटल M लिख दिया, और मिनिमम वैल्यू है 50, तो इसके सामने स्मॉल m लिख देंगे। ठीक है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर द मैक्सिमम value of z will be 120 at 30, 0, and minimum value of z will be 50 at point 0, 50। इस तरह से आपका ये लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, तो उसके लिए आपको सेम इसी प्रोसीजर को बार बार फॉलो करना है। ठीक है, और फिजिबल एरिया फाइंड आउट करना है कि फिजिबल एरिया कौन सा होगा, उसके लिए x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 हमेशा हर एक क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करना है। इस तरह से आप लीनियर प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चंस खुद से करके देखिए, और उसके बाद जैसा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी कुछ आगे क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगा। थैंक यू।